ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम मातृदेवो भव। ओम पितृदेवो भव। नमस्कार मित्रों, मैं उदय कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ठीक 12 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं बल्कि। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपसे बोला था कि मैं ठीक 12 बजे आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ूंगा और पितृपक्ष में जो है आप सभी को ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष का क्या महत्व है मानव जीवन में, और अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पितृदोष है तो उसको आप किस तरह से दूर करेंगे, पितृदोष का निवारण कैसे आप करेंगे, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊं कि आखिर क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और इसका क्या है महत्व, कैसे दूर दूर होगा पितृदोष, और पितृपक्ष में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, इसके बारे में आप बहुत विस्तार से आप सभी को बताने वाला हूं। और मित्रों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में, आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है? यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, मेरे मित्रों, किसी भी व्यक्ति के घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो उसकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। ये जो है अगर आप अनुभव कर सकते हैं कि अगर आप तमाम जो है मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, कारोबार व्यापार भी करते हैं, बावजूद इसके अगर आपको इतना धन प्राप्त नहीं होता है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण, लालन पालन सही ढंग से कर सकें, यानी आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में जो है वो पितृदोष हो सकता है। और मेरे मित्रों, और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति की शादी में बार बार दिक्कतें आ रही हों, यानी कि आप जो है बेटी की शादी तय करने जा रहे हैं, या फिर बेटे की शादी तय करने जा रहे हैं, या फिर घर के किसी और सदस्य की शादी तय करने जाते हैं, शादी जो है वो आप तकरीबन फाइनल करके आते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ जो है वो अड़चन लग जाती है, यानी कि दिक्कतें आ जाती है, शादी में व्यवधान उत्पन्न होता है, रिश्ते जो है बन के भी टूट जाते हैं, तो भी आपको मान के चलिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। और मित्रों, इसी के साथ ही साथ जो है मैं थोड़ी सी और जानकारी दूं, तो यदि आपके घर में हमेशा जो है कलह की स्थिति बनी रहती हो, कलह का वातावरण रहता हो आपके घर में, तो भी आप समझिए कि ये पितृदोष हो सकता है। ये भी जो है पितृदोष की तरफ ही इशारा करता है। अगर आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, बच्चों में नहीं बनती है, पिता पुत्र में नहीं बनती, या फिर पिता माता और पुत्री के बीच जो है वो अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, यानी कि आपके पारिवारिक सदस्यों में जो किसी भी तरह का जो है का कलह रहता है, तो आप मान के चलिए कि ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ एक और बात बताता चलूँ आप सभी को। यदि घर में हर कोई हमेशा बीमार रहता है, अगर कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है आपके घर में, तमाम जो है अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, डॉक्टरों से मिलने के बाद, बावजूद जो है वो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर बीमारी घर से नहीं जा रही है, तो भी आप समझ लीजिए कि ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। और मेरे मित्रों, घर में पितृ शांति का उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो उसके बारे में आज जो है आप सभी को बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, आपके घर में जो है कलह का वातावरण रहता है, आपके घर में जो है वो किसी भी सदस्य के, घर के किसी भी सदस्य का जो है विवाह जो है वो कहीं तय होता है, लेकिन किसी न किसी का कारणवश जो है वो विवाह संपन्न नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो ये मान के चलना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो है वो पितृदोष है। और यदि जो है आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो उससे भी मान के चलिए कि आपकी कुंडली में जो है वो पितृदोष है। अब मेरे मित्रों, आप ये तो जान गए कि पितृदोष क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण है, लेकिन इसको उपाय क्या हो सकते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने मित्र जो हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और तमाम लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, मैं पितृदोष और पितृदोष से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया, और आगे और विस्तृत जानकारी दूंगा, उससे निकलने का उपाय बताऊंगा कि आखिर पितृदोष आपकी कुंडली में है तो उसका समाधान कैसे है, क्या कुछ कर सकते हैं। और जब पितृपक्ष का जो है
पावन अवसर है, पावन महीना, बल्कि पावन सप्ताह चल रहा है, पावन पखवाड़ा चल रहा है। तो ऐसे में आप किस प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करके जो है पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से जो है आप सभी को जानकारी दूंगा। बस ज़रूरत यह है कि आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के बाद जो भी मैं उपाय बताऊंगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, उसको आप जो है अवश्य ही करिएगा, अपने जीवन में उसको उतारिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है अगर पितृदोष से किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले बताऊंगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और इसका क्या महत्व है, आप सभी को बताऊं। मैं प्रतिदिन बताता हूं आपको पितृपक्ष के बारे में, आज एक बार फिर से बता रहा हूं। तो मेरे मित्रों, पितृपक्ष हिंदू धर्म के कुछ ऐसे दिन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इन दिनों में लोग अपने प्रियजनों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ किए हुए कार्य जो है अवश्य ही सफल होते हैं मेरे मित्रों। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप अगर कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई और आयोजन, किसी भी तरह का आप आयोजन करते हो, उसमें श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का होना आवश्यक है। अगर आप कोई धार्मिक जो है वो क्रिया करते हैं, कर्मकांड करते हैं, या फिर धार्मिक पूजा अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कुछ भी करते हैं, तो उसमें उसमें जो है श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। और श्राद्ध की मैं जब बात कर रहा हूँ तो श्राद्ध का मतलब ही है श्रद्धा। अगर श्रद्धा के साथ आप अपने पितरों को याद करते हैं, उनका जो है उनके निमित्त जो है तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अवश्य ही जो है आपको पूर्वजों का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, मैं ये सारी बातें आप सभी को बताऊंगा, विस्तृत रूप से बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा था कि श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, और पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के प्रति जो है श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। और श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति जो है श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने का एक तरीका है। और इसके पीछे जो मान्यता है मेरे मित्रों, उसके बारे में बताऊं तो इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनके गुण और कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाया जा सकने वाला ऋण है, और वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि जो मान्यता है, जो हिंदू धर्मों में बताया गया है, वो मान्यता यह है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आप आज हमारा आपका जो अस्तित्व है, आज जो हमारा आपका अस्तित्व है, उसके पीछे का जो कारण है वो हमारे पूर्वजों की देन है, और जिनसे यानी हमारे पूर्वजों से ही गुण और कौशल है हम में। और यदि हमें विरासत में कुछ भी मिला है तो वो पूर्वजों के द्वारा ही मिला है, और उनका हम पर न चुकाया जा सकने वाला ऋण है, और वे हमारे पूर्वज जो है मेरे मित्रों पूजनीय हैं। ऐसा जो है शास्त्रों, वेदों, पुराणों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और अगर मैं पितृपक्ष के महत्व की बात करूं मेरे मित्रों, तो हिंदू धर्म में पितृपक्ष का जो है विशेष महत्व माना जाता है। मानव जीवन में पितृपक्ष का विशेष गहन महत्व माना जाता है, और हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। और वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और ये भी माना जाता है मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने जो परिजन है उनसे मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं, और इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। और नाराज पूर्वज क्या करेंगे, तो आपको जो है वो श्राप देंगे। वो खुश तो होंगे नहीं, वो आपको वरदान तो देंगे नहीं, आपको आशीर्वाद तो देंगे नहीं। इसलिए जो है पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के निमित्त जो धर्म कर्म क्रिया किया जाना होता है, तर्पण पिंडदान किया जाना होता है, वो सब हम सभी को करना चाहिए मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं और आप सभी को ये भी बताऊं कि पितृ पूजा की प्रथा जो है विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है, और यह प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित करने वाली वैदिक ऋचाओं में अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है, और पितरों से आह्वान किया जाता है कि वो पूजकों को धन, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें। पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है मेरे मित्रों। और पितरों का जो है विभाजन
वर, अवर और मध्यम वर्ग में किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार जो है मृत्यु क्रम में पितृ विशेष का स्थान रहा है। ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट, ऋग्वेद की मैं जब बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों, तो आप सभी को पता है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है, और इसमें जो भी तमाम बातें कही गई हैं, अगर वो शास्त्रों, वो भी वही बातें जो है धर्मों, वेदों, पुराणों, शास्त्रों में जो कही गई हैं बातें, वो उससे वेदों से ही ली गई बातें हैं। तो मैं ये बता रहा था मेरे मित्रों कि जो पितृ पूजा है, यानी पितरों की पूजा जो है, इसकी प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी अति प्राचीन है, और यह प्रथा जो है वैदिक काल से चली आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में भी लिखी गई है, इसके बारे में वर्णन है। और विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित करने वाली रैचिक विधाओं में, वैदिक ऋचाओं में जो है अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है, कई चीजें कही गई है, कई चीजों का वर्णन है। और मेरे मित्रों, पितरों से आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों को धन, समृद्धि यानी और शक्ति प्रदान करें। यदि हम हैं, हम आज इस धरती पे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे दादाजी होंगे, परदादा जी होंगे, उसके आगे जो होंगे उस तरह के होंगे, तो वो वही हमारे जो है वो माता पिता के साथ साथ जो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे जो है पूर्वजों में ही आते हैं मेरे मित्रों। तो पितरों को या इसी तरह के पूर्वजों को पितरों से आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों को जो है वो धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। और पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम और वरुण का भी उल्लेख मिलता है, और पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और इस वर्गीकरण का जो है आधार मृत्यु क्रम में पितृ विशेष का स्थान रहा होगा। और ऋग्वेद के द्वितीय छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवंगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रद्धेय हैं। और सायन के टीका अनुसार, श्वेत जो है टायन के जो सायन है उनके टीका अनुसार, स्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर जो है वो दूसरी श्रेणी में, और इनसे अलग कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसा जो है वो सायन के टीका में लिखा हुआ है कि स्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर जो है द्वितीय श्रेणी में, और इनसे अलग कर्म करने वाले पितर जो है वो अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। ऐसी बातें कही गई है। अब मित्रों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि पितृदोष जो है, पितृपक्ष में कौन से उपाय करें कि पितर जो है वो शांत हो जाए, पितृदोष जो है वो दूर हो जाए, उसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। और इसमें कहते हैं कि माता पिता के ऋण को पूरा करने का दायित्व संतान का होता है, लेकिन जब संतान माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की, अपने से बड़ों की उपेक्षा करने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब घर का बंटाधार होना तय है। एक बार फिर से मैं ये बात बता रहा हूँ मेरे मित्रों, चूंकि ये आज जो है वो बनते बिगड़ते माहौल में, बदलती परिस्थितियों में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि जो घर का बच्चा होता है वो अपने बुजुर्गों का जो है अपमान करता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, और उनसे जो न किया जाना चाहिए वैसे कर्म करता है। तो ये जो है बड़ी भयावह स्थिति है मेरे मित्रों, और इससे जो है आपके परिवार में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये बातें कि ये कहा गया है, और कहते भी हम आप सभी जानते भी इस बात को कि माता पिता के ऋण को पूरा करने का दायित्व जो है उनकी संतानों पर होता है। और लेकिन आज जो है क्या होता है कि जब संतान माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की जो है अपने से बड़ों की उपेक्षा करने लगते हैं या लगती है, आपका बेटा जो है, आपकी बेटी जो है अगर आपकी उपेक्षा करने लगे, आपकी बातें न सुने, आपके घर में आपके पिता मान लिया है और जो बुजुर्ग हैं उनकी उपेक्षा हो, उनका अपमान हो, तो ये जो है आप ये मान के चलिए कि आपका घर में जो है वो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, आपके घर की स्थिति बिगड़ने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मित्रों कि माता पिता के ऋण को पूरा करने का दायित्व संतान का होता है। और लेकिन जब संतान माता पिता या परिवार के बुजुर्गों की अपने से बड़ों की उपेक्षा करने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब घर का भंटाधार होना तय है। और इस स्थिति से बचने के लिए अपने पूर्वजों जो कि जीवित हैं उनके लिए सम्मान, और जो पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं उनके प्रति जो है वो श्रद्धा का भाव रखना जरूरी होता है, श्रद्धा का भाव होना जरूरी होता है। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र की मैं अगर बात करूं तो आप सभी जानते होंगे, ज्योतिष को पढ़ने वाले भी लोग हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि विधि द्वारा बनाए गए इस विधान का पालन नहीं होता तो जातक पर जो है दोष लग जाता है। इसे पितृदोष कहा जाता है।
और पितृदोष की आखिर क्यों होते हैं, इसके दिवंगत नाराज और किन उपायों से मनाए जाते हैं पितर, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा मेरे मित्रों। सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या होता है पितृदोष, आखिर पितृदोष है क्या। तो शुरुआत में ही, कार्यक्रम के शुरुआत में ही बहुत कुछ जानकारी मैं इसके बारे में दे चुका हूँ आप सभी को, और अब जो है नए तरीके से उसी बात को मैं बताना चाहूँगा। तो बात यह है मेरे मित्रों कि जब परिवार में किसी की समय मृत्यु हो जाती है और जिनके संस्कार में किसी तरह की कमी रह जाती है या उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वे हकदार होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे दिवंगत आत्माएं जो है वो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और जिससे परिवार में अशांति रहने लगती है और बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। मित्रों, जब विवाह या संतानोत्पत्ति में समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ, कि यदि आप जब विवाह या संतानोत्पत्ति में समस्या का सामना आपको करना पड़ता हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो आपको, या फिर धन की हानि हो रही हो, तो आप पर जो है पितृदोष हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि तो जो है वो जातक की कुंडली के अध्ययन के उपरांत ही विद्वान आचार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कि अगर आपको धन की कमी महसूस हो रही हो, आपके घर में कोई जो है शुभ संस्कार नहीं हो रहे हो, किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर जो है घर में कलश क्लेश रहता हो, कलह रहता हो, तो आप जो है वो अवश्य ही तुरंत जाइए और जो विद्वान जो ज्योतिषाचार्य होते हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, उनसे जाके मिलिए, अपने कुंडली का जो है अवलोकन कराइए। और कुंडली के अवलोकन कराने के बाद अगर लगता है कि आपकी कुंडली में जो है पितृदोष है, तो अवश्य ही उसके जो भी उपाय वो ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे वो करिए, और नहीं करिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आप परेशान रहिएगा हर तरह से। और मित्रों, कब लगता है पितृदोष, इसके बाद मैं अगर कर लूँ तो पितृदोष के बारे में आपने जाना। अब जो है आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यह दोष लगता कब है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जब जातक माता पिता की सेवा के अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, तो इससे पितृदोष जो है वो लगता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की दशा भी है जिससे जातक पर पितृदोष लगता है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य राहु से पीड़ित होता है, इसलिए इस स्थिति में पितृदोष लगता है। चूंकि सूर्य को आत्मज पिता स्वरूप, पिता का अंश माना जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को जो है आत्मज पिता स्वरूप, पिता का अंश माना जाता है, इसलिए जब जातक के कुंडली में पितृदोष लगता है। इसके अलावा जो है दशमेश या नवमेश पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युक्ति कर रहे हो, तो इससे भी जो है वो पितृदोष कहा जाता है। एक बार फिर से मैं ये समझाऊंगा मेरे मित्रों और बताऊंगा आपको कि सूर्य ग्रहण के दौरान, जैसा कि मैंने बोला, सूर्य राहु से पीड़ित होता है, इसलिए इस स्थिति में पितृदोष लगता है। चूंकि सूर्य को आत्मज पिता स्वरूप, पिता का अंश माना जाता है, इसलिए जब जातक के कुंडली में पितृदोष लगता है और इसके अलावा जो है दशमेश या नवमेश पाप ग्रहों से दृष्ट हो या युक्ति कर रहे हो, तो इसे भी पितृदोष कहा जाता है। इसके अलावा जातक का जन्म अमावस्या का हो तो इस समय सूर्य चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं, यह स्थिति भी पितृदोष की कारक मानी जाती है। केतु और सूर्य की जो युक्ति है, युक्त संबंध है, केतु और सूर्य का युक्त संबंध जो है संबंध भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। और गुरु ग्रह की युक्ति से भी पितृदोष लगता है। अगर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो इस दोष को भी काल सर्प दोष कहते हैं और इस स्थिति में भी पितृदोष लगता है, जिसको उपाय जरूर हम सभी को करने चाहिए मेरे मित्रों। अब मैं उपाय की बात आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप जो है पितृदोष निवारण के उपाय क्या है। तो पितृदोष का निवारण करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए मेरे मित्रों। मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ये बहुत शुभ घड़ी है, इसको आप अशुभ घड़ी मत मानिएगा। पितृपक्ष को ये बहुत शुभ घड़ी है। आपको जो है पितृदोष से, काल सर्प दोष से, जो है ऋषि ऋण से और मातृ ऋण से, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए, गुरु ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए ये जो पितृपक्ष का महीना है मेरे मित्रों, ये बहुत पावन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन अवसर पे जो है आप न सिर्फ पितृदोष से, बल्कि जो है आप न सिर्फ आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आप जो है काल सर्प दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है ऋषि ऋण, गुरु ऋण
और जो है पितृ ऋण से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृ दोष का निवारण करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ किसी गरीब ब्राह्मण को जो है वो भोजन करवाना चाहिए। जो भी गरीब है, जो जो जरूरतमंद है, जो भूखा है, उसको आप जो है भोजन कराइए। वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को अध्ययन सामग्री का जो है दान करने से भी पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। और इसके अलावा जो है पीपल के वृक्ष की जो है पूजा करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और पितृपक्ष में जो है कौवे को, चींटियों को, गाय को और कुत्ते के लिए जो है भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को भी भोजन खिलाना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों पितृपक्ष में। इससे भी जो है आपके पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो नलकूप, धर्मशाला, वृद्धाश्रम आदि में भी दान करना चाहिए। इसके साथ साथ गीता, भगवत पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष, गायत्री मंत्र आदि का पाठ भी सुयोग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करिए। जैसा कि यहाँ कहा गया है, गायत्री मंत्र की बात कही गई है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जो है आपको जप करना चाहिए। आपको क्या क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए गरीबों को, उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए, कौवे, चिट्टी, गाय और कुत्ते के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको गीता, भगवत पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष, गायत्री मंत्र आदि का पाठ भी सुयोग ब्राह्मण से करवाइए, जो कि विद्वान ब्राह्मण हम जिनको बोलते हैं, या फिर आप स्वयं करिए। अगर आप सक्षम है तो मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और मित्रों इसी के साथ साथ जो है गंगा घाट, हरिद्वार, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ स्थलों में पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम से पिंड दान दीजिए। तो इससे भी जो है पितृदोष कम हो सकता है। आप सभी को पता है कि बिहार के गया जो है, बिहार का गया शहर जो है इसके लिए बहुत महत्व रखता है। वहाँ जो है पितृपक्ष का मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से मेरे मित्रों ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे जो है पितृपक्ष का मेला नहीं लग रहा है इस बार। अब मित्रों जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप सभी को दी। अब जो है मैं आप सभी को एक और आज बात बताने वाला हूं, जो कि आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, इस बात को जानने के लिए प्रश्न सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि आखिर चावल का ही क्यों बनाया जाता है पिंड। अगर किसी की मृत्यु होती है हमारे आपके घर में, तो उस समय जो हम पिंड दान करते हैं तो उसमें भी चावल के पिंड बनाए जाते हैं। और अगर आप पितृपक्ष में भी जब पिंड दान करते हैं मेरे मित्रों, तो दूध होता है, दूध में जो है वो चावल और काले तिल मिला के, गुड़ मिला के जो है वो पिंड की सामग्री, जो उसी से को जो फिर हाथ से ऐसे ऐसे करके जो है वो गोला बना के जो है गोल जो है पिंड जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है। तो वो चावल का ही क्यों बनता है, सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब आप लोग के मन में भी उत्सुकता हो रही हो कि जाने कि आखिर चावल का ही क्यों बनाया जाता है पिंड। तो मित्रों आप सभी को मैं बिना देर किए इसका उत्तर बता रहा हूँ। और इसका जो है प्रश्न का उत्तर यह है कि पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। और इस साल आप सभी को पता है कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेंगे। और मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से जो है पितर धरती लोक में आकर अपने घर के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान भी किया जाता है हमारे आपके द्वारा, जो भी करते हैं अपने पितरों को। लेकिन क्या मित्रों आप सभी को पता है कि क्या आप जानते हैं कि आखिर पितृपक्ष में पिंड जो है वो चावल का ही क्यों बनाया जाता है। तो मित्रों इसकी जो है वो इसके बारे में मैं बताऊं तो हिंदू धर्म में कहा गया है, हिंदू धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार आकार को पिंड कहा जाता है और धरती को भी एक पिंड माना जा सकता है। और सनातन धर्म में निराकार स्वरूप की बजाय साकार स्वरूप की पूजा का महत्व है और कहते हैं कि इससे जो है वो साधना करना आसान होता है। इसलिए पितृपक्ष में भी पितरों को पिंड मानकर जो है यानी पंच तत्व में व्याप्त मानकर उन्हें पिंड दान किया जाता है। और पिंड दान के दौरान जो है मृतक की आत्मा को चावल पकाकर उसके ऊपर तिल, घी, शहद और दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे जो है पाक पिंड दान कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो दूसरा जौ के आटे का पिंड बनाकर दान किया जाता है। और सनातन धर्म में पिंड का सीधा संबंध चंद्रमा से मानते हैं मेरे मित्रों, और कहते हैं कि पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को मिलता है। और अगर आप ज्योतिषियों की बात करेंगे, ज्योतिषाचार्यों की बात करेंगे, तो उनके मुताबिक पिंड को बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनका नवग्रहों से संबंध है, जिसके कारण पिंड करने वाले को भी शुभ लाभ प्राप्त होता है।
और पिंडदान क्यों शामिल करते हैं सफ़ेद फूल, पिंडदान में क्यों शामिल करते हैं सफ़ेद फूल मेरे मित्रों, उसकी भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप सभी को। तो पितरों की पूजा या पिंडदान के समय सफ़ेद फूल का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद रंग जो है वो सात्विकता का प्रतीक है और आत्मा को कोई रंग नहीं होता मेरे मित्रों, इसलिए पूजा में सफ़ेद रंग को शामिल किया जाता है। वहीं इसके पीछे का एक अन्य कारण है कि सफ़ेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है, जिसके जरिए पितरों को पिंडदान मिलता है। तो मेरे मित्रों, ये जो है आज जो है पितृपक्ष पे ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें आप सभी को देनी थी। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी तमाम लोग हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, हमारे साथ और भी तमाम हमारे मित्रगण जो है हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं। वो अपनी तरफ से कार्यक्रम को जो है वो लाइक करते हैं, साथ ही साथ कमेंट करते हैं। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी से यही अनुनय विनय करता हूं कि जो भी बातें मैं आप सभी को बताता हूं ये वेदोक्त बातें होती है, जैसे ऋग वेद में, साम वेद में, अथर्व वेद में, जो हमारे चारों वेद है उनमें लिखी हुई बातें होती है और उन्हीं बातों को मैं आप सभी को बताता हूँ, वहीं से बताता हूँ। यानी कि वेदों, पुराणों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें होती है वही मैं सभी आप सबसे बताता हूँ। और इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि जो भी बातें मैं बोलता हूँ उसको इस कान से सुन के इस कान से निकालिए मत, उसके ऊपर मनन कीजिए, चिंतन करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन अवश्य ही जो है सरल होगा, सुगम होगा, सफल होगा। जीवन में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी रहेगा। अगर आपकी संतान की शादी नहीं हो रही है तो वो होगी। उसके बाद मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं कि कलह कलेश नहीं होगा घर में। इसके साथ साथ जो है आपको आपकी जो समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होंगी। आप जो है स्वस्थ रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे, हमेशा जो है। और पितृपक्ष की जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों, तो पितृपक्ष में जो भी पितरों के निमित्त जो भी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बातें बताई गई है उसको आप अवश्य ही करिए। आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन जो है वो कल्याणकारी होगा, उसके बाद मंगलकारी होगा। आपका जीवन जो है वो खुशहाल होगा और किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। इसलिए मैं आप सभी से बार बार बोलता हूं कि पितृपक्ष जो है पावन अवसर है, इसको जो है किसी भी तरह से नेगेटिव रूप में मत लीजिए। ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत सकारात्मक दिन है आपके लिए। और इन दिनों में अगर आप पूर्वजों को याद करते हैं, विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन अर्चन अनुष्ठान या फिर उनको जो है तिलांजलि देते हैं, उनका जो है पिंडदान करते हैं, उनके निमित्त अगर आप किसी जो भी क्रियाएं हैं वो सारा कुछ करते हैं, तो अवश्य ही वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन को जो है वो मंगलकारी बनाएंगे, कल्याणकारी बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे। मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों।